हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल विद्यादर्शन पाठशाला पर। जैसा कि आपको पता है, अपने प्रश्नावली 2 चल रही है जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स, जिसमें अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि शून्यांक क्या होते हैं, शून्यांक कैसे निकालते हैं और शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना, जिसका बहुपद x² - 3 के शून्यांक याद कीजिए। शून्यांक निकालने इसके शून्यांक निकालने और शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करनी है, ठीक। पहले क्या करेंगे, x² - 3 शून्यांक कैसे निकालते हैं, इसको बराबर 0 करते हैं इसके, ठीक है। बराबर 0 कर दिया। फिर अब देखें आप, चूंकि a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और a + b और a - b। ये प्रॉपर्टी होती है, एक गुणनखंड होते हैं जिसमें a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और a - b। इसी को हम यहाँ निकलते हैं, देखें x² माइनस, अब इसका तो स्क्वायर कर दिया, अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे अपन, ये 3 दे रखा है आपको, 3 है, क्या करेंगे √3 और गुणा √3। इसका मतलब ये होगा √3 गुणा √3। तो क्या करेंगे यहाँ पर √3 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर √3 का स्क्वायर कर देंगे बराबर 0 आ जाएगा, ठीक। फिर x² ये तो हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे a + b और a - b, a + b और a - b। तो क्या करेंगे x प्लस √3 और कोष्टक और माइनस में करेंगे तो x माइनस √3 बराबर 0, ठीक। अब दोनों को कर दो 0 बराबर, ठीक है। तो फिर x प्लस √3 इक्वल टू 0, और यहाँ पर देखें x माइनस √3 बराबर 0। यहाँ पर x क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पर -√3, ठीक। और यहाँ देखेंगे कितना x बराबर √3 आ जाएगा, माइनस चल जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे आपके -√3 और प्लस √3 आ गए आपके, ठीक है। तो ये क्या है, अपने शून्याङ्क आ गए यहाँ पर, ठीक। शून्याङ्क क्या माना था अपन ने, शून्याङ्क माने थे अपन ने एल्फा और बीटा माने थे ना पहले, ठीक। एल्फा और बीटा, एल्फा कैसे रखा है अपने -3 आ गया, -√3 आ गया, तो -√3, और यहाँ पर बीटा +√3 +√3, ये अपने क्या आ गया शून्याङ्क आ गए। अब क्या करना है अपन को, इनके सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करेंगे, अब कैसे करेंगे देखो, सत्यता की जांच करनी है, जांच, ठीक। कैसे करते हैं, पहले क्या करेंगे, शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है -b/a, ठीक। अब देखें a b c क्या है यहाँ पर, अब इसको देखो आप, इक्वेशन को, इक्वेशन क्या दे रखी है आपके, दे रखी है ना x² - 3 दे रखा है इस क्वेश्चन में। अब देखें x² - 3 दे रखा है बराबर 0। अब देखो इक्वेशन क्या होती है आपके, ax² + bx + c बराबर 0 होता है, इक्वेशन तो ये होता है। अब देखो यहाँ पर x² गुणा कितना दे रखा है, a दे रखा है, तो एक कितना है यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर 1 बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा। अब देखो bx, b किसका गुणांक है, x का गुणांक है। अब यहाँ पर x का गुणांक तो है ही नहीं कुछ भी, अपने यहाँ x का गुणांक नहीं है कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, b बराबर 0 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब देखो a का मान तो 1 हो गया और b का मान 0। अब c क्या है यहाँ पर, अचर पद है। अचर पद कितना दे रखा है आपके यहाँ, अचर पद तो ये 3 दे रखा है ना, -3 दे रखा है, तो c कितना हो जाएगा यहाँ पर -3। तो अपने क्या है यहाँ पर
ए बराबर तो 1 आ गया, और बी बराबर 0, और सी बराबर कितना आ गया, सी बराबर आया अपने अपने आप -3 आ गया सी बराबर। ठीक, अब रख दो मान यहाँ पर, देखें शून्य अंक योगफल कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो शून्य अंक कौन से रखें अपने, -3 और +3, तो -3 और +3 करना है ना, बराबर, अब देखो -b/a, -b, माइनस का माइनस आ जाएगा, b कितना दे रखा है वो 0, तो 0/a कितना दे रखा है n। अब देखो -3 +3 ये तो जुड़े कट जाएंगे, तो कट गए मतलब 0 हो गया अपना यहाँ पर, तो 0 और ये 0 बराबर कितना हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0, तो ये अपने क्या दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है, अपने सत्यता की जांच हो गई। अब एक और देख लो क्या है ये, अब क्या आएगा अपने शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, अब देखें कितना होता है, c/a आता है। ठीक है, क्या होता है c/a। अब गुणनफल कितना करेंगे, ये करेंगे गुणनफल ये ना, तो √3 गुणा और √3, ठीक, बराबर, अब c/a, c कितना दे रखा है आपने, c बराबर -3 है ना, तो -3/a, ये का मान 1 दे रखा है, तो 1 क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे यहाँ पर। अब देखो √3 माइनस में गुणा √3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा, और यहाँ -3, तो ये बराबर, दोनों बराबर हो गए, तो ये अपनी सत्यता की जांच हो गई। अब ठीक है, एक बार और समझ लो क्या किया आपने, क्वेश्चन दे रखी थी आपने x² -3 बराबर 0, सबसे पहले क्या करेंगे, इनके शून्य निकाल लेंगे। शून्य कैसे निकालते, बराबर 0 कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो अब देखो आपको ये a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और a - b, तो इसी फॉर्म में लिख दिया अपन ने इसको, x² तो a सही। अब तीनों कैसे किया अपन ने, √3 में तोड़ दिया इसको, √3 गुणा √3 कर दिए, तो √3 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक, बराबर 0 कर दिए। अब ये क्या होता है, a + b a - b होता है, तो x प्लस कर दिया, इससे क्या होगा, x बराबर -√3 आ गए और +√3 आ गए, तो ये अपने क्या, ये शून्य अंक आ गए अपने, तो ठीक। फिर सत्यता की जांच करनी है, कैसे करते हैं, शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है, -b/a, ABC अपन को इसे निकाल लेंगे, a² x² + bx + c बराबर 0 है ना, इसे तुलना करेंगे इसकी। ठीक, a की जगह क्या दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है, ठीक है, और bx का गुणांक तो ही नहीं अपने, तो b बराबर 0 हो गया, और c क्या है, अचर पद दे रखा है, अचर पद कितना दे रखा है अपने, -3, तो लिख दिया अचर पद, इससे दोनों बराबर आ गए, और यहाँ पर ही बराबर हो गया। ठीक, तो ये अपने क्या सवाल हो गया। अब आगे देखते हो, तो अगला सवाल है आपके, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे रखा है आपको -3 और 2 दे रखा है आपको। ठीक है, ये आपके लिए नया सवाल है। जब क्या होता है, जब आपको योग और गुणनफल दे रखा हो शून्यकों का, तो समीकरण कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपके लिए इंपोर्टेंट सवाल है ये। क्या होता है, x² माइनस कोष्टक शून्यकों का गुणन योगफल और कोष्टक x प्लस शून्यकों का गुणनफल, इसमें आपको मान रखना है डायरेक्ट। ठीक है, तो रखें मान, क्या दे रखा है आपको, गुणनफल, गुणनफल दे रखा है आपको 2 और योगफल दे रखा है आपको -3। ठीक है, ये आपको गुणनफल योगफल रखिए मान इसमें, तो x² कोष्ट माइनस, ठीक है, कोष्टक योगफल कितना है, -3, तो -3 और कोष्टक बंद x प्लस, अब क्या गुणनफल करना है आपको, कितना रखा है 2, तो 2 लिख दिया आपने, कितना हो जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3x गुणा हो जाएगा 3x + 2, ये आपको क्या आ गया, समीकरण आ गया आपके। ठीक है,
द्विघात समीकरण आ गई ये, द्विघात समीकरण। ठीक, ये अपने आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले को। ठीक है, अब आगे सवाल देखते हैं। और आगे देखें, जब त्रिघात बहुपद दे रखा हो, आप त्रिघात बहुपद दे रखा है, ठीक है, तो क्या होता है, एक सी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य कितने दे रखे हैं आपको, एल्फा बीटा गामा दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। ठीक, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और एल्फा सी बाई ए होता है, और एल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बाई ए। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आपके इस एग्जाम में इसमें सवाल तो नहीं आएंगे, पर इसको ध्यान रखें आप। ठीक है, इसको केवल याद रखें आप, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपन प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 पहला सवाल दे रखा है आपके, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल है अपने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, ये दे रखा है आपको, इसके क्या करना है, शून्य निकालने अपन को और सत्यता की जांच करनी है। तो कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, इसका 8 को गुणा करेंगे इसके एक गुणांक से, कितना हो जाएगा, 1 गुणा 8 कितना होता है, 1 गुणा 8 बराबर 8। ठीक है, तो 8 आ गया ये। अब 2x को ऐसे तोड़ना है अपन को कि गुणा करने पर 8 आएगा, तो गुणा करने पर कितना आएगा, 8, और जोड़ या घटाव करने पर कितने आएंगे, 2 आने चाहिए, 2x। ठीक, गुणा करने पर 8 आएगा और जोड़ गुणा करने पर 2x आना चाहिए। तो या फिर डायरेक्ट कर दो इसको, कितने होते हैं, कितने आपको मन में बना होगा, 4 और 2 होते हैं एक तो। ठीक है, 2 4 2 कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, और 4 माइनस 2 कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 और 2 हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा आपको, तो आप गुणनखंड करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2 का भाग देंगे सबसे पहले, 2 सॉरी कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, फिर वापस 2 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, वापस 2 का भाग देंगे, 1 बार चल जाएगा। ठीक है, कितने हो गए ये, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 आ गए। ठीक है, अब इसमें से निकाल लेंगे तुमको गुणनखंड, कैसे निकाल लेंगे, पहले इन दोनों को ले लो, कितने हो गए, 2 2 4, और इसको ले ले 2, कितने हो गए, 4 2 8, तो बन जाएंगे अपने 4 और 2 बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक, तो ये सिर्फ कर सकते हैं अपन। तो देखें अब कितने बन गए अपने, 4 और 2 आ गए गुणनखंड इसके। कैसे करेंगे, अब देखें, एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस 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 कितने लिखेंगे हम यहाँ पर, 4x और माइनस 2x। ठीक, कैसे करेंगे, 4x माइनस 2x, कितने जब 2 बचेंगे यहाँ पर, फिर माइनस, अब कितने हो जाए, 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर, अब माइनस का गुणा करेंगे इस 4x से, कितना हो जाएगा, माइनस 4x, और यहाँ माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और फिर 2x हो जाएगा यहाँ पर, 2x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब कॉमन लेंगे, तो इन पहले सबसे पहले दोनों कॉमन ले लो, कितने आएगा, x कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, कितने आएगा, x माइनस 4 और प्लस 2, कितना कॉमन आएगा इसमें, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2, कितने बचे, यहाँ तो x बच गए, फिर यहाँ कितने बचे, माइनस 4 बच गए, यहाँ पे कितने हुए, 4, 0 बराबर। अब देखें, वापस कॉमन लेंगे, तो ये पद कॉमन आ रहा है अपने, x माइनस 4 कॉमन मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ, x माइनस 4 कॉमन आ गए दोनों पदों में। अब देखो यहाँ कॉमन आ गए, ये कितने बच गए, x बच गए यहाँ, तो और यहाँ कितने बच गए, प्लस 2 बच गए यहाँ बराबर 0। ठीक, अब इन दोनों को बराबर 0 कर देते हैं। कैसे करें, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप देखो, तो x कितना आ गया, x बराबर 4 आ गया आपने, और x बराबर कितने दिन आ गए यहाँ पर, माइनस 2 आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपने क्या है, शून्य आ गए, शून्य कितने आ गए, 2 आए यहाँ पर। 2 क्यों आए यहाँ पर, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है।
ठीक है, इसलिए 2 शून्य का है यहाँ पर। अगर त्रिघात समीकरण होती तो 3 शून्य को मिलते। रेखिक होती, अगर रेखिक समीकरण होती तो आपको एक शून्य एक मिलता। क्योंकि क्यों मिलते हैं? क्योंकि रेखिक समीकरण कितनी होती है? एक घात पद की समीकरण होती है, ठीक है, और दो घात पद की समीकरण होती है। और द्विघात समीकरण क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ये होती है द्विघात समीकरण, ठीक है। यहाँ पर देखो ए बराबर निकालेंगे, ए के अंदर रखा है आपको, ए क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर गुणांक है, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना देखा है? 1 देखा है यहाँ पर, तो ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ? ए बराबर 1 हो जाएगा। और बी बराबर देखेंगे आप, एक्स का गुणांक कितने हो जाएगा? बी बराबर -2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। और सी बराबर अचर पद, ये अचर पद कितने? सी बराबर दे रखा है आपको -8। तो ये अपने एबीसी हो गए। अब देखो, अब क्या करेंगे अपन? सत्यता की जांच करेंगे। अब सत्यता की जांच, ठीक है, कैसे करते हैं? शून्यकों का योगफल कितना होता है? -b/a, ठीक है। शून्य ये रहा अपने, कितने ही अल्फा बीटा मान लेते हैं। कितना आ गया? अल्फा बराबर कितने है? 4 और बीटा बराबर -2, ठीक। ये अल्फा बीटा आ गया अपने। तो कितने? अल्फा प्लस बीटा -b/a, ठीक। मान लो तो वहां पर कितने हो जाएगा? 4 और प्लस माइनस दे रखा है, तो माइनस हो जाएगा -2 बराबर, अब -b, माइनस का माइनस लिख देंगे, -b के अंदर रखा है, ये रहा b कितना है? -2, तो -2/1 कितना दे रखा है आपको? 1, ये 2/1, ठीक है। अब देखो 4 - 2 कितने बच गए यहाँ पर? 2 हो गए यहाँ पर, और ये माइनस कट ही जाएगा, कितने में? 2। तो अपने क्या है? दोनों बराबर आ गए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमने सत्यता की जांच होगी, मतलब सही है, ठीक है। अब देखो अब क्या लिखेंगे? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? c/a, ठीक। तो मतलब अल्फा बीटा बराबर c/a, अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा आपने ये रहे तो कितना? 4 गुणा -2, ठीक है। और यहाँ कितना है? c/a, सी कितना देखा है आपको? -8, -8/a कितना देखा है? 1 दे रखा है आपको, तो यहाँ कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा, -8 बराबर -8, ठीक है। ये दोनों बराबर आ गए, तो अपनी सत्यता की जांच हो गई। अब अगला सवाल देखते हैं अपन। तो अगला सवाल है अपने 4x² - 4x + 1, तुलना करेंगे इसकी, x² + bx + c तुलना करेंगे। तो यहाँ एक बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा अपने यहाँ पर 4, b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? -4, और c बराबर कितना हो जाएगा? +1, मतलब 1, ठीक है। यहाँ पर क्या? यहाँ पर x से, यहाँ पर a से, यहाँ पर x से, तो बात बराबर ही है, ठीक है। 4x² - 4s + 1 बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। अब देखें 4 गुणा 1 कितने हो गए? 4। अब 4 के कैसे करेंगे? इसमें गुणनफल निकालेंगे 4 के, 2 2 2 कितने हो गए? 2 गुणा 2 हो गए, ठीक है। तो जोड़ने पर 4 आ जाएगा और गुणा करने पर कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे, ठीक। करेंगे इसको, कैसे करें? 4x², अब देखो यहाँ माइनस कितने हो जाएंगे? 2 + 2 है ना, 2s + 2s और +1 बराबर 0, कितने? 2s + 2s है ना, तो 4x² माइनस कितना? 2s, 2s और यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी -2s + 1 बराबर 0। अब देखो कॉमन लेंगे यहाँ पर, कितने कॉमन आ जाएगा? 4s और 2s, तो कितने कॉमन आ जाएंगे? यहाँ 2s कॉमन आ जाएंगे, 2s कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचा? 2s, ठीक, 2s और यहाँ -1। अब देखो यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आएगा?
कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब एक कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो -1 कॉमन आ गया यहाँ पर। अब -1 कॉमन कितने बच गए यहाँ, 2s बच गए यहाँ तो, और यहाँ कितने हो जाएंगे, -1 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, कितने हो गए बराबर 0, ठीक है। तो कितने हो गए 2s -1, इसको कॉमन ले लेंगे, और फिर कितने हो गए 2s -1 बराबर 0, मतलब 2s -1 2s -1 कॉमन आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे बराबर करेंगे 0 इसको, 2s -1 बराबर 0, इधर 2s -1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ 2s कितने हो गए, 2s बराबर हो गए यहाँ पर 1, 2s बराबर कितने हो गए 1/2, यहाँ पर भी 2s बराबर 1, इस बराबर कितने हो गए 1/2। तो कितने कॉमन, कितने मतलब कितने चुना गया आपने, इल्हा बराबर बताया आपने 1/2, और बीटा बराबर कितने आ गए 1/2, ठीक। तो ये दोनों सुनने आ गए आपने। अब करेंगे अपन सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। करें कैसे करेंगे वैसे ही, देखो पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल कितना होता है -b/a, ठीक है। अब शून्य कौन शून्य होती है रे, अपने कितने योगफल करेंगे इसका, तो 1/2 + 1/2 -b/a, तो b क्या दे रखा है आपने, b तो दे रखा है आपने -4 दे रखा है ना आपने, b तो -4, तो माइनस का मान लिख देंगे, और ये -4 आ जाएगा ऊपर, और नीचे a कितने दे रखा है अपना, a अपने है 4, ठीक, a 4 दे रखा है आपने। अब देखो 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो 2 कॉमन आ गए अपने, कितने आ गए 2, मतलब सॉरी एलसीएम लेंगे, तो कितने एलसीएम, 2 एलसीएम आ गए, तो 2 कितना 1 + 1 बराबर, ठीक है। और इधर ये तो कट जाएगा, ये कितने बचे 1 बच गया, ठीक, कट गए वो तो, ये कितने बच गए, ये ऊपर तो 2 हो गए, नीचे 2 हो गए, बराबर 1 कट जाएगा, कितने बचे 1 बराबर 1 आ गया अपने, ठीक, दोनों बराबर आ गए, मतलब सत्यता की जांच हो गई अपने। एक और कर लेते हैं, क्या करेंगे अब, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, ठीक है। अब देखो गुणनफल करेंगे तो कितना 1/2 गुणा 1/2, c/a, सी कितना रखा है आपने 1, और a बराबर 4, तो कितना 1/4 बराबर 1/4 आ गया, गुणा करेंगे 1/2 गुणा 1/2 कितना 1/4, तो ये अपनी सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे करते हैं, ठीक। अपने सवाल देखते हैं अपन, 6x² - 3 - 7x, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, इसको जमाएंगे ढंग से, तो 6x² इधर इसको ले आओ, 7x - 3 ये हो गया, ठीक है। अब बराबर 0 कर देते हैं। अब क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे इसके, तो वैसे करेंगे 6 × 3 करें सबसे पहले, तो 6 × 3 कितने हो गए 18 हो गए। अब 18 को तोड़ेंगे जिसमें 7x, मतलब 7x तोड़ेंगे इसे, तो गुणा करने पर 18 आ जाएगा, और जोड़ने पर घटाव करने पर 7x आए। अब डायरेक्ट आप डायरेक्ट कर लो, या फिर वैसे करेंगे गुणनखंड करके, 2 का भाग देंगे कितनी बार 9 बार, फिर 3 का भाग देंगे, 3 का 3 1, कितने आए 2 × 3 × 3, ठीक, ये आ गए गुणनखंड। अब कैसे करें, या तो इन दोनों को ले लो, 3 2 6 और 3, अब 6 3 18 तो रहा है, अब 6 + 3 बराबर 9 होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 7x दे रखा है, और 6 - 3 बराबर 3x होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों को ले, तो 3 × 3 कितना होगा 9, तो 9 और गुणा 2 इनको ले देंगे, तो 9 2 और 2 18, 18 तो हो गए, ये तो 18 हो गए। अब देखो 9 और 7 कैसे करेंगे, मतलब 9 - 2 कितने 7, तो ये अपने 7 हो जाएगा। तो कितने आ गए अपने गुणनखंड, मतलब इसके 9 और 2 आ गए, ठीक है। तो करें 6x² माइनस, अब माइनस देखेंगे आप, देखेंगे 9x - 2x, ठीक है, जब सादे से आएगा ये, तो -3 बराबर 0 हो गए, तो 6x², अब देखें -9x, अब माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, तो 2x, -3 बराबर 0 हो गया। तो वापस कॉमन लेंगे इन दोनों में, क्या कॉमन आएगा आपने 6x² 3x, कितना मतलब सॉरी, तो आपने 3x कॉमन आएगा यहाँ पर, 3x कॉमन आ गया, ठीक है।
तो 3x कितने बार भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार, 2x बार जाएगा, और यहाँ 3 बार जाएगा, 2x माइनस 3 प्लस, अब इन दोनों में कॉमन आ ही नहीं रहा, तो क्या प्लस का एक कॉमन है, एक कॉमन लेंगे यहाँ पर, एक कॉमन आ गया, ये कितने बच गया अब, 2x और यहाँ माइनस 3 कॉमन बच, 0 बराबर, ठीक। तो करें, ये कॉमन लेंगे वापस, कितने हो गए, 2x माइनस 3 और यहाँ कितने बच गया, 3x और यहाँ प्लस 1 बच गया, तो कितने हो गए यहाँ, 2x माइनस 3 बराबर 0, इधर 3x प्लस 3 बराबर 0, सॉरी 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक। तो ये अपने आ गया यहाँ 2x बराबर 3, x में कितना आ गया, 3/2 आ गया एक तक, ठीक है। और यहाँ 3x बराबर माइनस 1, तो x कितना हो गया, -1/3, तो कितने आ गए हम अपने, कितने आए ये अपने आए, एक तो अल्फा कितना आ गया 3/2, 3/2, और बीटा बराबर कितने आ गए, -1/3, तो ये अपने ये शून्य खा गए अपने, ठीक है। और इसमें देखें कितना हो जाएगा, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर a कितना रखा है अपना, a बराबर अपने है यहाँ पर 6, और b बराबर कितना रखा है अपने -7, और c बराबर रखा है अचरपद कितने रखा है -3, ठीक है। तो ABC आ गए अपने, अल्फा बीटा आ गए, तो हम सत्यता की जांच कर सकते हैं, आराम से सत्यता की जांच करेंगे अब, ठीक। क्या होता है सत्यता की जांच, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ठीक है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कितना योगफल कितना हो जाएगा, -b/a, ठीक है। तो कितना अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, ये रहा 3/2 और प्लस बीटा कितना रखा है आपने, -1/3 बराबर -b/a, माइनस का माइनस लिख देंगे यहाँ पर, b कितना रखा है -7, और ये कितना रखा है आपने 6, ठीक है। तो ये अपने आ गया अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे यहाँ पर, सॉरी एलसीएम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, 2 और 3 का 6 है ना, 6 एलसीएम आ गया यहाँ पर। फिर अब 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा भाग, तो कितनी बार, 3 बार जाएगा, 3 से गुणा कैसे करेंगे, कितने हो गए, 9 गए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, इसमें 2 बार देंगे भाग, तो कितनी बार जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो आ गए अपने ये 7/6, कितने आ गए, 7/6 आ गए। अब इधर देखो, ये कट गए, कितने बच गए यहाँ पर, 7/6, तो 7/6, तो दोनों बराबर आ गए, ठीक है। मतलब सत्यता की जांच हो गई अपने। इसे करेंगे, इसमें क्या होता है, गुणनफल कितना होता है, अल्फा बीटा बराबर कितना होता है, c/a, तो गुणनफल करेंगे कितना, 3/2 गुणा -1/3, c/a कितना रखा है, c कितना रखा है आपने -3, और ये कितना रखा है, 6 रखा है आपने, ठीक है। तो देखें कट जाएगा ये, तो कट गया 3 से 3, कितने बच गए, -1/2 बच गया ऊपर, तो इधर कितने बचे, कट जाएगा, एक बार ये 2 बार, -1/2, तो ये दोनों बराबर आ गए, ठीक है। तो हमें सत्यता की जांच हो गई अभी। तो ये 3 सवाल खत्म हो गया आपके। अब देखते हैं 4th सवाल, देखते हैं 4 नंबर का, 4u² प्लस 8u, इसमें क्या करना है अपना, शून्य निकालने, कैसे निकालने, देखो पहले क्या करेंगे, 4u² प्लस 8u बराबर 0 कर देंगे, ठीक है, कर दिया 0। अब देखें इन दोनों को कॉमन लें, क्या कॉमन आ रहा है अपने, सबसे पहले देखें 4 और u कॉमन आ रहा है अपने, 4 और u कॉमन आ गया, ठीक है। इसको चॉइस से करता हूँ मैं, 4 और u, ठीक है, कॉमन आ गए। अपने कितना बचा देखें आप, 4u कॉमन आ गए, तो ये कितना बच गया, u बच गया, तो u बच गया, ठीक है, u बचा एक तो, और यहाँ प्लस 2, ठीक है, बराबर 0, तो कितने हो गए, 4u प्लस u प्लस 2 बराबर 0। अब इन दोनों बराबर 0 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4u बराबर 0 हो जाएगा तो, और u प्लस 2 बराबर 0, तो u कितना आ गया, u बराबर तो एक तो 0 आ गया, ठीक है, u बराबर 0 आ गए, और u प्लस 2, u बराबर कितना आ गया, एक तो -2 आ गए, तो कितना आ गए, u बराबर 0 और u बराबर -2,
तो अपने क्या है, अल्फा बीटा आ गया ये क्या है यहाँ पर अल्फा है, ये बीटा आ गया। ठीक है, अब एबीसी निकालेंगे। कैसे निकालें एबीसी? समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण होती है आपके, जहाँ पर ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो ये कितने रखा है आपने यहाँ 4। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर यू स्क्वायर है। ठीक है, तो बात बराबर ये कितना दे रखा है 4 दे रखा है आपने। बी कितना दे रखा है आपने यहाँ एक सा गुणांक है, तो यू आ गया, तो बी बराबर 8 आ गया। अब सी कुछ दे रखा है यहाँ पर, तो सी का कितना हो गया, सी बराबर हो गए अपने यहाँ 0। ठीक, तो अल्फा बीटा आ गए, एबीसी आ गए। क्या करेंगे हम, सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। ठीक है, क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल, तो कितना होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा बीटा कितना देखा है हमने, अल्फा मान 0 देखा है, 0 प्लस बीटा कितना देखा है आपने -2 बराबर बी बाई माइनस बी का देखा है, तो माइनस का माइनस हो जाएगा, ये बी का मान है 8 और ये का मान है 4। ठीक है, तो ये आ गए -2 और यहाँ पर कट जाएगा 2 बार, तो कितना होगा -2, ये -2। ठीक है, तो बराबर आ गए। ठीक है, अब गुणनफल करेंगे अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक, अल्फा बीटा कितने हो जाएगा, अल्फा गुणा बीटा मतलब 0 गुणा -2, तो कितने हो गए 0 जाएगा, तो 0 गुणा -2 और माइनस सी बाई है, सी का लिखा है 0, तो 0 बटे ए का मान है आपके 4, तो ये तो गुणा 0 हो गए, तो इधर भी 0 हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो अपने सत्यता की जांच हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, क्या देखा है अपन, टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15, इसको देखें 5वां। ठीक, टी स्क्वायर -15, अब देखो टी स्क्वायर -15 क्या करेंगे, सबसे पहले टी स्क्वायर -15 बराबर 0 कर दिए। ठीक, बराबर 0। अब देखो इनमें आपने किया था पहले सवाल, क्या किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाता है। अब देखो एक स्क्वायर, तो टी स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ बी स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे अपन 15 करेंगे अपन, √15 और गुणा √15 कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बात बराबर ही है। ठीक, तो क्या करेंगे, टी स्क्वायर और माइनस √15 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। तो ठीक है, अब रखें क्या करेंगे, टी प्लस √15 और टी माइनस √15 बराबर 0। अब टी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, टी प्लस करेंगे, ठीक, √15 बराबर 0 और यहाँ टी माइनस √15 बराबर 0। ठीक, तो टी का मान तो आ गया अपने यहाँ -√15 और यहाँ टी बराबर कितना हो गया यहाँ √15। तो अपने अल्फा क्या है, एक तो अल्फा आपने आया -15 -√15। ठीक है, और बीटा कितने आ गए यहाँ पर √15, अल्फा बीटा आ गए। अब क्या निकालेंगे, एबीसी के मान निकालेंगे, एबीसी। तो आपने एबीसी क्या हो जाएंगे यहाँ पर, क्या होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ दोनों तुलना करेंगे, कितना है यहाँ पर, ए का मान तो 1 दे रखा है और बी का मान दे रखा है यहाँ पे, बी तो कुछ है ही नहीं, तो बी तो बराबर 0 कर देंगे, और सी दे रखा है आपको -15। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे अब। ठीक, सत्यता की जांच क्या होती है, योगफल अल्फा प्लस बीटा है ना, बराबर क्या होता है -b/a है। तो अल्फा बीटा कितना देखा है अपने, ये तो अल्फा बीटा, तो -15 -√15 -√15 प्लस √15
और माइनस बी, बी तो जीरो रखा है आपको, जीरो, और नीचे कितना आ जाएगा ए, एक, तो ये तो कट जाएगा, माइनस और प्लस कितना कट गए, तो कितने में जीरो बच गए, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर आ गए। ठीक है, तो सत्यता की जांच हो गई अपने। अब इधर देखें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, एल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, एल्फा बीटा कितना करेंगे, गुणा करेंगे, इसको कैसे करें, माइनस रूट 15 और गुणा रूट 15 और सी कितना सी दे रखा है आपको, -15 दे रखा है आपको, -15 बटा ए, एक है। ठीक है, तो रूट 15 और रूट कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, तो कितना माइनस हो जाएगा, माइनस का रूट, सॉरी माइनस का 15 हो जाएगा, तो और इधर माइनस का 15, तो दोनों बराबर हो गए ये। ठीक है, मतलब क्या, अपने सत्यता की जांच हो गई अब। ठीक है, तो ये अपने सही हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे इसको, या आप इसको ध्यान रखेंगे, आप ए स्क्वायर माइनस बराबर बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब इसका लास्ट सवाल दे रखा है आपके, 3x² 3x² माइनस एक्स थीटा और -4, वैसे करेंगे, इसको बराबर जीरो कर देंगे सबसे पहले। तो आप देखें 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर जीरो, गुणनखंड निकालेंगे इसके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे, 3 गुणा 4 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब 12 को ये कितने, एक से, मतलब एक है यहाँ पर एक, तो एक को से तोड़ेंगे, गुणा करने पर 12 आएगा और जोड़ घटाव करने पर एक आएगा, तो 12 गुणनखंड निकल लें, तो 2 का 6 बार, 2 का 3 बार, 3 का 1, कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 12। ठीक है, तो अपने देखो यहाँ कितने हो गए, 4, 2 2 4 गुणा 3 12 होते हैं, और 4 माइनस 3 बराबर 1 होता है, तो मिल गए अपन को 4 और 3 मिल गए, कितने मिले, 4 और 3 मिल गए अपन को। तो करेंगे यहाँ 3x² माइनस माइनस हो जाएगा, 4x माइनस 3x, जब भी x बचेगा यहाँ पर, और यहाँ -4 बराबर 0 हो जाएगा, तो 3x² माइनस कितना, 4x, और यहाँ माइनस माइनस कितना प्लस हो गया यहाँ पर 3x। ठीक है, -4 बराबर 0, तो ये कितने हो गए, 3x², अब फिर कॉमन लेंगे यहाँ पर। ठीक है, हो गए, तो अब इन दोनों कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ रहा है अपने, क्या आ रहा है, 3x² माइनस 4x 3x²। ठीक है, ये कॉमन हो गए, 3x² काट देगा, कॉमन लेंगे, यहाँ कितना कॉमन आ गया, यहाँ x कॉमन आ गया, यहाँ तो x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो कितने बचेगा, 3x और यहाँ -4। ठीक है, अब प्लस, अब कुछ कॉमन आ नहीं रहा यहाँ, तो क्या कॉमन लेंगे, हम एक कॉमन लेंगे, प्लस एक कॉमन आ गया। ठीक है, 3x माइनस 4 बराबर 0, अब 3x माइनस 4 3x बराबर 4 कॉमन आ गया यहाँ पर वापस, तो 3x माइनस 4 कॉमन, और यहाँ x कितने बच गए, x बच गए यहाँ, तो और यहाँ +1 बराबर 0। ठीक है, तो कितने हो गया, 3x माइनस 4 बराबर 0, और इधर x + 1 बराबर 0। ठीक है, तो 3x बराबर कितने हो गए यहाँ 4, तो x बराबर कितने हो गए, 4/3, और यहाँ देखें x बराबर -1, कितने आया, एक तो ये आया 4/3 आ गया, एक तो कितने आया, अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर कितना आ गया, -1। ठीक है, अब एबीसी निकाल लेंगे, एबीसी निकालने क्या करते हैं, x² + bx + c बराबर 0। ठीक है, तुलना करेंगे इसकी, ठीक, इससे तुलना करेंगे, ए किधर रखा है, ए बराबर तो आ जाएगा अपने 3, बी बराबर कितना हो गया, -1। ठीक है, बी ये रहा, और ठीक सी बराबर कितना हो गया, अचरपद बराबर -4। ठीक, तो कर लिया अपन ने, एबीसी आ गया अपने पास, अल्फा बीटा आ गया अपने पास, क्या करेंगे अब, सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। ठीक है, क्या होता है,
योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक, ये होता है अल्फा बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। कितने तक अल्फा बीटा ये रहा, कितने हो गए 4/3 और -1, और यहाँ माइनस बी बी दे रखा है आपको -1, -1 बटे ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 3। ठीक है, अब देखो यहाँ कॉमन, यहाँ एलसीएम लेंगे, इसका कितना एलसीएम आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। तो 3 में भाग देंगे, 3 का एक बार जाएगा, गुणा करेंगे 4 से, कितने हो गए 4, और नीचे अब इसमें देखो बटे कर दो इसको, एक में कितनी बार, 3 बार देंगे, 3 गुणा 3 पर गुणा, और यहाँ कट जाएगा, कितने बच गए 1/3 बच गए। तो अब 4 - 3 कितने हो गए 1, और नीचे बटे 3 बराबर 1/3। तो ये आपकी 1/3, यानी दोनों दोनों बराबर आ गए। तो अपनी सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, अब अल्फा बीटा कितना हो गया यहाँ पर, ये रहा अल्फा बीटा, कितने हो गए 4/3 गुणा -1। ठीक, अब सी कितने दे रखा है, सी दे रखा है आपको -4, और ए दे रखा है आपको 3। तो कितने गुणा कर, कितने 4/3 माइनस का, ठीक है, और यहाँ माइनस का 4/3। तो अपने दोनों बराबर आ गए। ठीक है, मतलब सत्यता की जांच हो गई अपने। तो आज के लिए इतना बहुत है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन अगले क्लास में देखते हैं अपन। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।